जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, हमारी खुशबख्ती ये कि आज हमारे साथ वादी कश्मीर के मारूफ यूरोलॉजिस्ट और सिक्किम्स सोवरा में इस शोबे को हेड करने वाले डॉक्टर सलीम वानी साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, यूरोलॉजी के ताल्लुक से अगर बात की जाए, चूँकि जब से जम्मू कश्मीर में गुर्दों की पैबंदकारी शुरू हुई तब से लेकर अब तक के मरहले पे अगर नज़र दौड़ाई जाए, आज की तारीख में आप इसे कहाँ देखेंगे? जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोग्राम है वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 1999 में शुरू हुआ। तब से आज तक हमने बहुत काम किया। हमने तकरीबन 500 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स किए हैं और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और इनफैक्ट इन कॉन्फ्रेंस वहाँ पे भी मेरा एक टॉक था इसी मामले के मुताबिक। दैट इज़ द टॉपिक वाज किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। क्या आप सर मुतमईन हैं? अगर आप बोलेंगे मुतमईन है तो ज़िंदगी में कोई भी इंसान मुतमईन नहीं हो सकता है। देन जब मुतमईन हो गए तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। व्हाट आई से दैट एवरी टाइम यू वांट टू डू मोर एंड मोर एंड स्पेशली इन अ ब्रांच विच इज़ जिसमें बहुत ज़रूरत है डॉक्टरों की, बहुत ज़रूरत है इलाज की, तो उसमें तो इत्मीनान कभी नहीं आएगा। इत्मीनान के साथ नहीं सो सकते हैं। अभी जो हमारा मसला है ट्रांसप्लांटेशन में, हमारे कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स है जिनको बोलते हैं कि जो लिमिट करते हैं किसी प्रोग्रेस को, वो लिमिटिंग फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर्स। कौन गुर्दा देगा, वो लीगल फ्रेमवर्क के तहत होता है, जिसको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है 2014 में पास किया गया था, और तब से हम उसी प्रोग्राम के तहत ट्रांसप्लांट्स करते हैं। हमारे पास डोनर्स पूल काफ़ी लिमिटेड है, स्मॉल फैमिली साइज है, और एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है, जिसको ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, HLA ग्रुप्स नहीं मिल रहे हैं, या वो रिलेटिव नहीं मिलता है जो कानून के दायरे में गुर्दा दे सकता है। सर, तो क्या इस एक्ट की वजह से इनमें लिमिटेशन आ गई है कि कुछ मेडिकल टर्म्स में भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, जो एक्ट है उसके बाद अमेंडमेंट्स आ गई उसमें। एक्ट क्यों आ गया? एक्ट इसलिए आया 2014 में कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इलीगल ट्रेड होने लगा था, लोगों के गुर्दे निकाले गए, फिर उनको पैसे नहीं दिए गए। तो ये एक्ट जो आ गया, ये आया इसीलिए कि वो इलीगल ट्रेडिंग, ऑर्गन ट्रेडिंग ना हो जाए, और एक्ट से उस पर रोक लगी। बिल्कुल रोक लगी है। अगर कोई ऑर्गन एक्ट से बाहर निकलेगा तो उसकी सज़ा तो बहुत 110 करोड़ रुपीस जुर्माना और 10 साल जेल हो सकती है। सो ये बेसिकली ऑर्गन ट्रेड को रोकने के लिए है। अब लिमिटेशन ये है कि हमारे पास डोनर्स बहुत कम हैं। कौन गुर्दा दे सकता है, किसको दे देगा? बाप बेटे को दे सकता है, या अपने भाई अपने भाइयों को, बहनों को दे सकते हैं, या बीवी दे सकती है अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड बीवी को दे सकता है। और फिर उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन इंक्लूड किए गए, उसके स्पाउसल एंड स्वैप ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें कि अगर इसको ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है मगर इसका ब्लड ग्रुप किसी और पेयर के साथ मिलता है, वो दैट इज स्वैप ट्रांसप्लांटेशन, ये अलाउ किया गया। सर, मुशाहिदे में आया है कश्मीर में आपने जितने भी किडनी ट्रांसप्लांटेशंस की सर्जरीज वगैरह की हैं, उसके बावजूद, चूँकि उसके नताइज जो हैं इत्मीनान बख्श निकले, लेकिन उसके बावजूद कई अफराद ऐसे हैं जो गैर रियासतों का भी रुख करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसी गैर रियासतों का रुख करेंगे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ कितनी है, यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल तक वाहिद सेंटर था जम्मू कश्मीर लद्दाख में जहां ट्रांसप्लांट किए जाते थे। हमें बाहर के स्टेट से भी ट्रांसप्लांट के लिए आते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर में स्टार्ट किया रिसेंटली, और 4-5 केसेस उन्होंने किए, तो वो अभी बिगिनिंग है। हमने 500 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए हैं। मैं कहूँ कि अगर हर एक एक्चुअली जो हमारा एम है, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वी हैव टू गेट दिस फैसिलिटीज़ एट द डोर स्टेप। नाउ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, वेरियस मेडिकल GMCs जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हैं, वहाँ पे हम ये स्टार्ट करना चाहेंगे ताकि लोगों को ये सहूलियत वहाँ मिले। सर, आपका एक वसी तजुर्बा है, आपके तजुर्बे की बुनियाद पर मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं, क्या आप समझते हैं वो ठीक हैं, या उनमें इजाफा करने के लिए आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे लाएअमल हैं जो उठाने चाहिए?
एक तो जो आर्गन्स अवेलेबिलिटी है उसके वसातत से मैं थोड़ी देर में बता दूंगा कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड में ये भी ज़रूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं हफ्ते में एक ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है, किडनी कैंसर्स है, स्टोन डिजीज़ है, यूरो ऑन्कोलॉजी है और बाकी टीचिंग है। अब हमारे हॉस्पिटल में लिमिटेड ऑपरेशन थिएटर्स है, लिमिटेड बेड्स है। So we would need to expand your ICU infrastructure जहाँ पे इनको ऑपरेशन करके रख सकें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में एदाद शुमार को सामने आए थे जिसमें ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर का जिक्र किया गया था कि जितने भी डोनर्स हैं उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है और ये कहा गया था कि गुज़श्ता कुछ बरस के दौरान जो गुर्दे देने वाले सामने आए हैं उनमें ज़्यादातर बीवियाँ हैं, तो क्या ये है या इसमें किस तरह? एग्जैक्ट ये तो कॉमन फैक्टर है एवरीवेयर कि औरतें सामने आ जाती है, माएँ, बीवियाँ। अब यहाँ पे थोड़े स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गए। उसका मैं कहूँ कि जो क्रेडिट जाना चाहिए मीडिया एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, जब हम करते हैं तो इन प्रोग्रामों का मकसद यही होता है कि लोगों में जागृति आए। तो हमने जब प्रोग्राम्स किए, हमने एक डोनर था हस्बैंड, उसने डोनेट किया, एक गांव से था और तकरीबन 8-10 साल पहले हस्बैंड ने अपनी बीवी को गुर्दा दे दिया। वो काफ़ी हाईलाइट हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे हस्बैंड्स आ गए जिन्होंने गुर्दे दे दिए, फिर एक से दूसरे को तहरीक। एग्जैक्टली। और दूसरा जो बहनें और बेटियां सामने आने लगी, एंड वी वुड इनिशियली डिस्कस नॉट प्रमोट देम क्योंकि हमें आगे चल के उनकी शादियां भी होनी है। तो मगर मुझे याद है कुलगाम से एक लड़की थी, उसने बड़ा इंसिस्ट किया, हम कुछ नहीं रोक पाए उसको। इनिशियली हमने कोशिश की थी उसको रेसिस्ट करने की, या ट्रांसप्लांट डोनर ले लेंगे आपको, बट she did not stop and then we had to do it, and that's some I think 10 years back, and तब से काफ़ी सारी लड़कियां सामने आई। तो ये फैक्टर है, and these are the statistics which happen because of the जो हम मीडिया में इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। सर आपका एक वसी तजुर्बा है और कई ऐसी सर्जरी हैं जो कामयाब सर्जरियाँ जो आगाज में भी आप किया कहते हैं व्हाट इज़ द वे अहेड, आगे क्या किया जा सकता है। तो आखिर पर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आगे क्या किया जा सकता है। वे अहेड है कि एक तो जो ट्रेन करने हैं डॉक्टर्स जो कल हमारा इलाज करें, तो वो ऑलरेडी चल रहे हैं बिकॉज वी आर इन एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन। परसों हम थर्सडे को हम ट्रांसप्लांट किए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वो लाइव बीम किया यहाँ ऑडिटोरियम में SMHS में, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो भी इससे इंस्पायरेशन ले और आगे इसी फील्ड को अपनाएं। दूसरा ये है कि जो डिसीज़ डोनर प्रोग्राम है, कैडावर ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हैं, एक बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया है या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन डेड है, वेंटिलेटर पे है, सांसें ले रहा है बिकॉज हम उसको वेंटिलेटर पे रखे हैं, वो अपने आज़ा लोगों को दे सकता है, अपने बाकी जो ह्यूमैनिटी है उसको बचा सकता है। एक बंदा जो मर रहा है और जिसके कोई भी चांसेस नहीं है बचने के, वो 8 बंदों की जान बचा सकता है। अपने 2 गुर्दे, लिवर के 2 हिस्से, 2 लंग्स, हार्ट, पैंक्रियाज। ज़िमन में आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस तरह कभी इसमें आपको मजहबी पैरामीटर्स कुछ देखने को मिले? मजहबी पैरामीटर्स की बात करें तो रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स परमिटेड। हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था इंस्टीट्यूट में, जहां हमने जो मजहबी रहनुमा हैं डिफरेंट रिलीजन्स के उनको बुलाया, उन्होंने सब अपने अपने रिलीजन की व्यू पॉइंट से बताया कि इट इज़ परमिटेड। अब अगर इस्लाम की ही बात करें तो इस्लाम में है कि जो जिसने किसी की जान बचाई उसने इंसानियत बचाई, और कुरान में भी इसका जिक्र है, हदीसों में भी इसका जिक्र है, और जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पे हर खुतबे दिए गए हैं और हर जगह ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, एंड इट इज़ परमिटेड, देयर इज़ नो बार इन सो फार एज रिलीजन इज़ कंसर्न। तो नाज़रीन, आप थे डॉक्टर सलीम वानी जो मारूफ यूरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ स्किम्स सोवरा में इस शोबे को भी सरबराही कर रहे हैं। GK वेब TV देखते रहिए।